जब आप लोग वहाँ जाके कंप्लेंट करने की कोशिश किए तो कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, ना FIR लिख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और बोलते हैं कि चलो एक बार देख लो, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो वो लोग जाते भी नहीं सर। इसमें से बहुत बार मैंने सुसाइड का भी सोचा सर। नहीं, देखो सुसाइड का तो ऐसा मत सोचो और फोन भी छीन लेते हैं कि मतलब घर पे या कहीं इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन जानकारी ले ना पाए। चल रही है वहाँ पे अभी भी सर दिल्ली में अभी भी चालू है। अभी सर उसमें कम से कम 100 लड़के होंगे उस इंस्टीट्यूट में। तो अभी 100 लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। आगे होने वाला है और आगे भी होने वाला है। सर पैसा नहीं सर, एक हो जाता है ना सर, घर से दूर आने का। सपना टूटा है, बस ये मैं जानता हूँ, सपना टूटा है आपका। ये जितने लोगों के इन्होंने नाम लिए है ना, तुमको कीड़े पड़े हुए हैं, तुम मरो तड़प तड़प के। तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम अमित कुशवाहा है और मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं SY BCom कर रहा था डांडेगा कॉलेज से। और मैं ऑनलाइन मर्चेंट नेवी का फॉर्म आया और मैं ऑनलाइन लिंक से मैं फॉर्म भरने की कोशिश किया। जी। और आपने कैसे? सर हमको रैंडमली कॉल आया सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विपुल सिंह है, मैं चंदौली उत्तर प्रदेश का हूँ सर। मेरे को रैंडम कॉल आया सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, बोला GP रेटिंग कोर्स कराऊंगा और सर अच्छा कॉल आने के बाद सर वहाँ तो पे बस गया। ऐसे ही मतलब एक दिन कॉल आ गया। हाँ यस सर। अच्छा। मेरा नाम सतपाल है, मैं पंजाब से हूँ, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं BA कर रहा था और मैं नेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे ये फॉर्म फिल किया था, तो मेरे को संस्कार वालों ने सीहॉक नाम की कंपनी, उन लोगों ने मेरे को ये कॉल किया। ओके, सो मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनियों ने कॉल किया और फिर किसी एक इंस्टीट्यूट में भेजा जो कि DG अप्रूव्ड नहीं था। जी सर। तो क्या बोल के भेजा? आप GP रेटिंग करोगे ऐसा कुछ बोला था? कि आपको GP रेटिंग कराएंगे और GP रेटिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, GP रेटिंग तो आप लोगों ने ऑनलाइन देख रखा था कि GP रेटिंग करके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। यस सर। ठीक है। तो लेकिन आपको बाद में करते समय पता चला कि ये तो DG अप्रूव्ड नहीं है। DG अप्रूव भी नहीं है और प्लस हमको STCW का सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि GP रेटिंग का। अच्छा, तो ये मतलब जब आपने वो संस्था में कर रहे थे तो उसके बाद उन लोगों ने 6 महीने के बाद आप लोगों को STCW के लिए कहाँ भेजा था? लखनऊ CMET। लखनऊ CMET। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन लिंक जो होगा मैं इसमें डालने की कोशिश करता हूँ और लोकेशन वगैरह। एड्रेस जो है सर गुरुग्राम है। जी, तो मैं इसमें अभी वीडियो के लिंक में हम डालेंगे। और तो अभी जैसे वहाँ पे आप लोगों से फीस कितना लिया गया? सर 1,65,000 आपसे? फ्यूचर कंपनी 2,25,000। 2,25,000। सो 2,25,000 आप दोनों से और 1,65,000, यानी कि कोई एक फिक्स नहीं था, जितना मिला है वो लोग बस लेके डाल दिए। किसी से 2 लाख भी सर। अच्छा। मैंने उनको तो फ्रॉड ही करना था, बस जिससे जितना मिल जाए। और ये क्या अभी भी कंपनियां चल रही हैं वहाँ पे? अभी भी सर दिल्ली में अभी भी चालू है। अभी सर उसमें कम से कम 100 लड़के होंगे सर उस इंस्टीट्यूट में। तो अभी 100 लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। आगे होने वाला है और आगे भी होने वाला ही है, जब तक इसको कोई रोक नहीं सकता। पुलिस वगैरह हर चीज वहाँ पे जाने के बाद मैंने सब कुछ किया सर, पुलिस वगैरह सब कुछ मिली हुई है। वहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई है, काफी लड़कों ने पहले केस किया है। जैसे ही आते हैं, अमित नाम का डायरेक्टर है उस कंपनी मिला हुआ है सर, वो उनको मतलब महीने के महीने वो उनका पैसे देते हैं। तो वहाँ की लोकल पुलिस भी नहीं कुछ करती है। हम लोगों ने केस भी करने की कोशिश की और वहाँ पे जो लोग इंस्ट्रक्टर आते हैं, रिटायर नेवी ऑफिसर या फिर मर्चेंट नेवी ऑफिसर, तो उन लोगों को पहले ही बताया जाता है कि मतलब ये बच्चों से कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है और फ़ोन भी छीन लेते हैं कि मतलब घर पे या कहीं इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन जानकारी ले ना पाए। अच्छा, तो मतलब पूरा उन लोगों का तो प्लान पक्का है कि कैसे लूटना है, ताकि मतलब आप लोग बीच में इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा रिसर्च ना करें, ऐसे पता करें ना, और आप डायरेक्टली कहीं पुलिस स्टेशन ना चले जाएं। और जैसा कि आपने बताया पुलिस भी मिली हुई है। यस सर, बिल्कुल मिली। क्योंकि इतना होने के बाद जब आप लोग वहाँ जाके कंप्लेंट करने की कोशिश किए तो कोई सुन नहीं रहा है। नहीं सर, ना FIR लिख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और बोलते हैं कि चलो एक बार देख लो, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो वो लोग जाते भी नहीं सर।
इसमें से पुलिस वाले की भी गलती है, उनका काम है, उनका फर्ज है एफआईआर दर्ज करना, और एफआईआर दर्ज कभी करते नहीं है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको एफआईआर दर्ज करना दिल्ली चाहिए। में ऐसा ही होता है। वहाँ के सर जी लोकल जो पुलिस होती है वो तो मिली मिली होती है, और लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं जीपी रेटिंग का कोर्स के नाम पर उनको अलग से टॉर्चर भी किया जाता है हर तरह से। और सर वहाँ पे जाने पे बाथरूम साफ और सर फ्लोर क्लीनिंग ये सब बोल के कराते हैं, लड़के से खाना वाना सब और वहाँ बनवाते पे हैं सर जो तो जहाज रिलेटेड वहाँ इक्विपमेंट था? नो कुछ सर, भी नहीं था सर वहाँ। कुछ भी नहीं था, बस वो ये करा रहे थे कि आपको 6 महीने यहाँ रहना हाँ, है और और काम फिर करना है। STCW हाँ। के लिए एक जगह जाना है। लास्ट के 15 दिन बचेंगे तो आपको वहाँ पे CMET नोएडा में या लखनऊ में भेज देते हैं, और वहाँ पे टॉर्चर इस तरह से किया जाता था कि जो भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे मिट्टी फेंकते हैं, कभी ईटा उठाते हैं, कभी सीमेंट का बोरी उठाते हैं, कुछ ना कुछ, कभी सरिया वगैरह, बिल्डिंग मतलब जो का कुछ भी काम होता चलता है था तो हम वो लोग करवाते करते थे। अच्छा अच्छा, तो प्रॉपर जो लेबर वाला जो एक दिहाड़ी मजदूर वाला काम बिल्कुल आपसे सही। कराते थे हाँ, और कहते थे कि मैंने आपका ये 6 महीने आपको यहाँ रहना ही है। मैंने पैसा भी लिया, आपसे काम भी कराया, और बस वहाँ पे रखा और खाना पीना सब बेकार और का 6 खिला महीने के। नहीं रखा सर, 3 महीने रखा, किसी को 2 महीने रखा, फिर CMET भेज। ओह अच्छा 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 अच्छा। और घर भी छुट्टी जाने के लिए जब मन मतलब जो हुआ तो उसको नहीं जाने देता था, जब तक फीस नहीं जमा होगा तब तक घर नहीं जाना, ऐसा था। जब तक जिस बच्चे की फीस कंप्लीट ना हो जाए पूरी, जैसे कि 2,25,000 है, तब तक उसको घर नहीं जाने देते, ताकि वो उसको अगर घर पे जाकर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो वापस आ नहीं सकता है और उसका बाकी पैसा मिलेगा नहीं। तो इस वजह से मतलब उसको ये वापस एक नहीं तरह आने से ये लोग बाहुबली टाइप के लोग थे, इनको मैंने कोई डर ही नहीं है देते। यस सर, ना। यस सर। ये एक तरह से मजदूर, वो क्या कहते हैं, गुलाम बना के रखने वाला कि मतलब तुम भाग भी नहीं सकते, भाग भी ये नहीं पैसा सकते। तो तुमको अब देना ही देना पड़ेगा। एंड दे आर नॉट गिविंग एनी सर्टिफिकेट, या कोई सर्टिफिकेट No, वहाँ sir. से दिया रिटर्न था? में सर स्टैंप लिख कर देते हैं सियाराम वाली कंपनी कि हम रिटर्न में लगाएंगे, स्टैंप हम लिख कर इस देते हैं time कि मतलब GP हम आपको बाद में 6 महीने बाद आपको जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन पर ज़्यादा कोई time- जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ STCW का सर्टिफिकेट मिलता है, और वो भी कैसे। तो जो ने एक मिनट, तो जो इंस्टीट्यूट में आपका मेन फ्रॉड हुआ था, यस सर। उस इंस्टीट्यूट का कोई सर्टिफिकेट दिया? नो सर, उस इंस्टीट्यूट से आपको कुछ रिसिप्ट तक नहीं मिलता है। सर अभी भी वहाँ पे 100 लड़के पड़े हुए हैं सर, लेकिन उन लोगों को पता उन नहीं लोगों है को कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो क्या लोग होने वाला है उनके उनके पास साथ। फोन नहीं है, उनके पास फोन नहीं है, ना कॉन्टैक्ट हो पाते हैं घर पे, ना कुछ बोलते हैं पैसे जमा करके तभी आपको घर जाना है, और पैसे सर लेने के बाद सर उन लोग वो हो जाते हैं सर कि पैसे आप तो दे दिए, अब पूरा ही दे देते हैं। तो इसका मतलब जो सर्टिफिकेट मिला है वो सिर्फ STCW वो का मिला है, STCW का उसको होता छोड़ है, के कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। और सर अगर बोलते हैं कि मतलब सर हमें आपके बारे में ये चीज़ हमें पता लगी है सर, ये आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, तो ऐसे कर रहे हो, तो वो लोग आगे से धमकी देते हैं कि आपका कोर्स तो हो चुका है, हम आपका CDC रुकवा देंगे, आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका मतलब कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कर देंगे कि आप फ्यूचर तो जिसको नॉलेज नहीं रहेगी वो तो डर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, इसी वजह से हम लोग डर जाते हैं। DG में आपका वो करवा देंगे, CDC रुक जाएगी, और ना आप कभी जिंदगी में मर्चेंट नेवी ज्वाइन वो बड़ी बड़ी बातें बोल के, बिल्कुल सर। जैसे DG उनके बाप का है। बिल्कुल सर। एनी हाउ, DG बहुत बड़ी चीज़ है, और DG के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। बस यही है कि DG जल्दी जागता नहीं है। यस सर। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे भी आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा। यस सर। यस, बेलापुर टावर नंबर 7 है सर, बेलापुर CBD में, वहाँ पे। तो अभी हम लोग बेलापुर में ही हैं, एंड बेलापुर में ही ये ऑफिस खोला हुआ था ना, यस यस सर, सर। यूनिवर्सल शिपिंग के नाम से। यूनिवर्सल शिपिंग। तो यूनिवर्सल शिपिंग में क्या हुआ आप लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? यस सर, वो कॉल आया, ये इन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा सर इन्होंने रैंडमली कॉल किया यूनिवर्सल शिपिंग वालों ने कि मतलब आपको प्लेसमेंट चाहिए, या मतलब आपने जीपी रेटिंग करना है, या कैसे भी आपको मतलब DNS करना है। ये तीनों कोर्स का नाम लिया, तो हमने बोला कि हमारे पास ओपन CDC है तो हमें प्लेसमेंट चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मतलब हम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए लेते हैं, और आपको मतलब अगर आना है तो आप हमारे पास आइए, पहले इंटरव्यू देंगे, और जैसे इंटरव्यू देने आते हैं तो ये आपका CDC और पासपोर्ट पहले रख लेते हैं, बोलते हैं कि 10 दिन बाद मिलेगा आपको, जिस दिन आपका फ्लाई हुई होगा उस दिन मिलेगा। तो But ये इनका कांटेक्ट आपको माने इंटरनेट से नहीं मिला, आपने कॉल Randomly call आता है सर। रैंडम कॉल आ गया Yes, था। सब इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट। अच्छा हाँ, जो मतलब जहाँ से आपने इंस्टीट्यूट से किया हाँ, वहीं था से वैसे बिल्कुल। लोग इनको Yes, sir, दे के बताते नंबर, हैं। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं घूम फिर के ये बहुत लिंक बड़ा पूरा जुड़ा हुआ है। लिंक जुड़ा हुआ है, नहीं? जी सर। ओके ओके। तो आप लोग सब एक ही जगह से किए थे, तो आप लोग एक दूसरे को जानते थे क्या पहले? यस सर, इंस्टीट्यूट से मतलब इंस्टीट्यूट से जानते हैं, वैसे हम लोग इंस्टीट्यूट कोई उससे पहले खास नहीं जानते।
उससे पहले नहीं आते थे, इंस्टीट्यूट में सब मिले। अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट में ही? जी। तो मैंने एक ही बैच में थे क्या? यस सर सभी एक ही 36 ओके, बैच था। उससे पहले सोचिए सर कितने लड़कों को मतलब फ्रॉड में एक फंसाया। बैच में 50 लोग होते हैं, तो 36 बैच था सर हमारा। और अभी लगभग अभी जो लड़का अभी 45 वहाँ पे है, बैच चल रहा है सर। अभी 45 चल रहा है। तो गाइज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ इसमें कमेंट करना, जो भी जिसके साथ इन इंस्टीट्यूट्स ने फ्रॉड किया हुआ है ना, तो प्लीज़ पहले तो ये कमेंट करो, ठीक है? और नंबर शेयर कर सकते हो तो नंबर भी शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है, ठीक है? सो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने यहाँ पे भी पुलिस से कंप्लेन करने की Yes, कोशिश की है। बेलापुर CBD में सर आपको रिपोर्ट सब कुछ भेज दूंगा सर, लेकिन वो सर पुलिस यहाँ तक देखने तक नहीं आई। जो ओनर है सब मैंने वो जितने भी थे मतलब लंबी चौड़ी इनकी मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा एक तरह से पुलिस वाले भी scam मिले हुए हैं सर। स्कैम चल रहा मेरा है। हाँ? कोई भी बात सर पुलिस यहाँ तक देखने ही नहीं आई, ऑफिस तक नहीं देखने आई सर। यहाँ का जो ओनर है सर, वैभव नाम है सर, उससे सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स खुद लिए कि जिसको आप रेंट पे दिए थे मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मेरे 8 लड़के आए यहाँ पे, पूरा एकदम वो किए सर कि मार देंगे फोड़ देंगे ऐसे किए। फिर उसके बाद सर वो दिया सर आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, जो कि सब फ्रॉड था सर। मतलब वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स ही थे। fraud। यहाँ के जो बिल्डिंग ओनर है वो भी नहीं ये बात समझते कि किसी को बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो कैसे देते हैं, उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ होना चाहिए। सर डॉक्यूमेंट तो सारे वो fraud। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर ही आप तो बिल्डिंग किराए एक पे मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब तो जो होना है वो हो गया है, और हम लोग और प्रोसीजर में मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरी तरफ से बनता है मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें हम लोग जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि जैसे आपने बैंक के थ्रू पैसा दिया यस था, सर ऑनलाइन ठीक? हर जगह तो online। यानी कि उसका अकाउंट कहीं खुला होगा तो उसका कुछ तो प्रॉपर उसमें एड्रेस होगा ही। Yes, sir। आपको कानपुर। उसने एड्रेस नहीं दिया, लेकिन बैंक को मैंने तो निकलवाया दिया था होगा। सर, Yes, sir। निकलवाया था सर। ठीक। सर अपने से मतलब बैंक में जाके निकलवाया था सर। आसिफ नाम है सर, कानपुर का है। क्या नाम है? आसिफ आसिफ अली। कानपुर से। यस सर। अच्छा सर लेकिन यहाँ की पुलिस जब थोड़ा सपोर्ट करेगी तब मैं सारा कुछ अपने से सर निकलवाया है। बिल्कुल। साइबर कैफे पे जाके ऐसे करके मैंने खुद से निकलवाया। सो वहाँ तो पैसे लॉस हुए इंस्टीट्यूट में, यहाँ आपका कितना लगा? 2 लाख 2 लाख रुपया। और आपका भाई साहब? 2,50,000। मेरा 2,50,000। तो ले दे के कहने का मतलब अभी पैसे 2,50,000 लग सर ये गए। 3 लोग नहीं है सर, 8 हमारे लोग। साथ 8 लोग हैं। तो वो 8 लोग का नंबर्स group है। मुझे अगर आप हो सके तो एक बार सर, शेयर इधर भी करना आ जाएंगे अगर कि- बुलाएंगे तो। ठीक है, हम चिराग तस्वीर लाल। ले लेंगे और इसमें हम फोटो डाल देंगे, ठीक है? तो अभी क्या करना है इसके बारे में कि आपको मैं कोशिश करूंगा पुलिस के यहाँ जाके सपोर्ट करने का, ठीक है? और ये वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ऊपर टैग करते हैं, ठीक है? और तो इस बंदे को खोजने का भाई गवर्नमेंट नहीं खोजेगी तो हम तो खुद ऐसे कोई आर्मी और या फिर पुलिस तो है नहीं, आर्मी में भी हो के तो हम सरहद को बचा सकते हैं, अंदर जो पुलिस ही ऐसे मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? देखो सर, जब सर सिस्टम ही सब सारा करप्टेड है तो फिर बाहर से क्या कर लेंगे आदमी। तो मतलब ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये लोगों को आप क्या कहना चाहते हो सर, कि हम- कैसे किस तरीके से आए लोग? DG अप्रूव्ड कॉलेजेस वगैरह ये सब पहले सर्च करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बिल्कुल ज़्यादा सर। इम्पोर्टेंट है। और कोई कहीं जाओ मत, पहले तो 6 मंथ रहो 2 मंथ रहो, पूरा जानकारी लो कि क्या है, DG शिपिंग है या नहीं है, या फिर कहीं से प्लेसमेंट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, पैसे दे के ही ले रहे हो। तो ले रहे हो तो वहाँ पे RPSL है क्या, ITF है, मतलब प्रॉपर उसका रहना चाहिए। ये नहीं कि कल भाग जाए ऑफिस, तुम्हारा कोई गारंटेड नहीं है। तो RPSL हो या ITF हो, पैसे दे रहे हो ठीक है, मतलब सभी देते हैं, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं। तो जो लोग देते हैं तो वो प्रॉपर उसका रहना चाहिए RPSL। अंडरस्टैंड। तो भाई साहब मेरा आप देखा करते थे वीडियोस और आप एक सपना देख रहे थे कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनूंगा, Yes. साउथ शील्ड जाऊंगा, Yes. और ये सारे ही सपने मतलब इन लोगों ने एकदम बेस लेवल पे ही तोड़ के रख दिया। तो सर इधर बैठ के मैं रो रहा था सर, जिस दिन मेरे साथ इधर भी हुआ सर तो इधर ही बैठ के रो रहा था। बट सर अब घर ना कुछ नहीं है सर, कुछ काम करना पड़ेगा सर, तभी तो मैं घर पे भी क्या बोलूँगा सर, कुछ बोलने लायक नहीं रहा। तो आप अभी बहुत ही मतलब मैं अभी क्या बताऊँ, मुझे खुद रोना आ रहा है जब इस तरह का कुछ आदमी सुनता है और उसको खुद पे फील करता है कि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं शायद रो के मेरा हालत ख़राब हो जाता, मैं यही कह सकता हूँ। यस सर, वही हमारे साथ और- मम्मी पापा का सर चैनल और ऐसा है कि
ये बेवकूफ़ है ऐसा नहीं आप बोल सकते, बिकॉज इन्होंने पेपर वगैरह बहुत कुछ चेक भी किया है। जैसा कि ये भाई साहब बता रहे थे कि रिटर्न में आपने उन लोगों वीज़ा वीज़ा भी चेक कराया था, उन्होंने वीज़ा भी दिया था। भेजा, एक वो वीजा भी सर इन मेरे लोगों को ने सब भेजा कुछ हुआ है भेजा। सर, आपको मैं भेज दूंगा, आप चाहो तो तो वीज़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया, सब कुछ तरीके से आपको कन्विंस किया था। ऐसा नहीं है कि आपने बस फट से पैसा दे दिया कि हाँ मुझे चढ़ा दो। यस उन लोगों ने आपको वीज़ा तक दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, सब कुछ करके, और फिर बोला कि अब देखो ये तो सिस्टम है, अब सब कुछ हो गया तो पैसा देना पड़ेगा, तभी कल भेजेंगे तुमको। और इस चक्कर में आप लोग फंस गए। यही हुआ। और सर बहुत बार मैंने सुसाइड का भी सोचा सर। नहीं नहीं नहीं, देखो सुसाइड का तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि ऐसा ये सोचा 1.5-2 था। लाख 2.5 लाख रुपया जो है, नहीं सर, एक होता है ना सर, मम्मी पापा से दूर आके इतना मतलब करने के बाद कोई ऐसा मतलब बहुत बार मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, मेरे कर लूँ इधर ही बैठ के, लेकिन सर अब कसम से सर, मम्मी कसम। भाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचना। मैंने तुमको बताया ना, मम्मी पापा के लिए यार पैसे कुछ नहीं है। नहीं सर, उनके लिए पैसे नहीं है, लेकिन लेकिन सर मैं डुबा के बैठ खो गया देंगे ना, तुम डुबा दिए, कोई मतलब ही नहीं है मम्मी पापा को। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सही सलामत नहीं घर पे आ कोई बात जाएगा नहीं, लड़का, तब ये भी सब बहुत- सोचना ही नहीं है, ये कुछ नहीं मायने रखते यार। ये लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, ये पैसा कुछ मायने नहीं रखता। मम्मी पापा के लिए तुम हो, हम लोगों को कितना मम्मी पापा प्यार करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब तो बिल्कुल मत सोचो, मेहनत से लगे रहो। आपको तो मैंने बताया ना कैसे आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे लेट बहुत हो गया, पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। सर पैसा नहीं सर, एक हो जाता है ना सर, घर से दूर आने के बाद। सपना टूटा है, बस ये मैं जानता हूँ, सपना टूटा है आपका। और सपना किसी का भी टूटता है ना तो लगता है कि जान ही चली गई। अरे किसी के पॉकेट से 500 का नोट या 100 रुपये गिर जाते हैं तो लगता है यार आज मेरा कितना बड़ा क्या हो गया, क्या क्या काम हो सकता था। तो आप लोगों के साथ तो पैसा ही नहीं गया है, सपना टूट गया है। ये सर वही हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि हिम्मत बनाए रखो, और अभी भी ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे साथ अब तो कोई चीट कर ही ना सके। सर अब तो नहीं कर सकते। अब लोहा बन जाओ, जैसे पिघला के एक मजबूत चीज बनती है ना, वो बन जाओ कि उसको कोई हाथ ना लगा सके। और बहुत आगे जाना है, भविष्य में बहुत आगे जाना है। सो गाइज ऐसे चीट से प्लीज बचो, ठीक है। मैं और भी इस पे अपडेट अगर कुछ आता है तो मैं दूंगा जरूर। अभी फ़िलहाल मैं 12 तारीख तक हूँ यहाँ पे, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो। और सर मैं ये जो दिल्ली में 3-4 इंस्टीट्यूट है, मैं उनके स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ। प्लीज मेन फर्स्ट पे है, जयपुर से है सियाराम, संस्कार, ठीक है, हम्बल बी, सीहॉक, कासाब्लांका, फ्यूचर मैरिन, सीपुल, ये 5-6 कंपनी है। ये सबसे ज़्यादा मोस्टली फ्रॉड कर रही है अभी नॉर्थ साइड में। तो ये मतलब एक तरह से लोगों को पकड़ के और ये इंस्टीट्यूट में बिल्कुल एक सर। जगह सारी की जैसे सारी ही भेज रही है। कॉलेज जैसे ही सर 10th का रिजल्ट रिजल्ट उसी में आता है भेज देते हैं, बगल में हॉस्टल है उसी में Actually रखते वो हैं। मरीन टाइम का भी कॉलेज नहीं है, सर, ITI एक्चुअली एक का इंस्टीट्यूट है ITI ITI का। ITI का संस्कार संस्कार ITI फायर एंड सेफ्टी कॉलेज है, ITI ठीक है। उन लोगों ने वहाँ पे एक मतलब हॉस्टल टाइप बनाया हुआ है, जो कोई भी बच्चा है मतलब वहाँ पे अपना रजिस्टर करता है ऑफिस में, तो वो लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर उसको ट्रेनिंग होता हॉस्टल है में तो ना डाल आई कार्ड मिलता है, ना कुछ, ना सर्टिफिकेट, ना कुछ भी नहीं देते कि हाँ तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी करते हो। एक बैच सिंगल बताया। टाइप का उस वहाँ का कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब यहाँ पे मर्चेंट नेवी का कुछ हो रहा है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। सारा का सारा जो कुछ भी होगा वहाँ पे सारा होगा, सर, वहाँ सिर्फ का फायर main एंड सेफ्टी कॉलेज है। जो वहाँ का जो ITI का जो मेन सर चेयरमैन है, डायरेक्टर है, उसका नाम सर अमित अमित है सर, वही चलाता है। अमित है, राजवर्धन सिंह है और प्रीति मैडम है। ये तीनों के तीनों सीहॉक के हैं, ठीक सब है। और चलाते हैं। फ्यूचर से है मैडम मिस्टी मैम एंड मिस्टी गोयल, और क्या अंकिता नाम की है, अंकुश राणा सर, अंकुश राणा है। अंकुश राणा सर जो मैन है, जो वही बच्चों को इंस्पायर करते हैं। सर वापस पैसा मांगने गया था, इसको धक्का मार के बाहर। यार ये मतलब प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं ये कहना चाहूँगा, देखो ऐसा मत करो यार, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, हाँ, किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। एंड जो लोग ये कर रहे हो ना, तुमको मिले, अगर भगवान में थोड़ा भी विश्वास है ना, तो तुमको साला 100 गुना ज़्यादा मिले इससे।
जो ये तुम चीट कर रहे हो, जो लोगों को रुला रहे हो ना, जिनकी पेट पे लात मार रहे हो, तुमको 100 गुना ज़्यादा मिले भाई। कीड़े पड़े तुमको जब तुम मरो तो, याद रखना। ये जितने लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं ना, तुमको कीड़े पड़े बहन को, तुम मरो तड़प तड़प के। सीमेन को और लड़कों को इतना कमज़ोर मत समझो, किसी दिन तुमको पता चलेगा इसका। एग्जाम्पल सेट होंगे तुम्हारे, देखना। चलो गाइस, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जो भी हो सके, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखो, खराब तो सोचो ही मत। सोचो कि इससे मैं मजबूत बन गया। लॉसेस होते हैं ज़िंदगी में, लॉसेस होते हैं, लेकिन हम उससे ना और मजबूत बन के निकले ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। हम उससे और कमज़ोर हो जाएं, हमारे अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। हम उससे ना और मजबूत बन के आगे निकलने चाहिए कि हमसे जो टकराएगा ना, उसको हम तोड़ के रख देंगे। इतना मजबूत बन जाओ, टूटो मत प्लीज़, ठीक है।